अमेरिका को आंखें दिखाने वाले हर लीडर की मौत बुरी तरह ही हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो या मोहम्मद कज़ाफ़ी, शाह फैसल हो या सद्दाम हुसैन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हो, सदर ज़ियाउल हक, सबका अंजाम एक जैसा ही था। इस वीडियो में हम ऐसे 5 रहनुमाओं का जिक्र करेंगे अमेरिकी साजिश के रास्ते में आ चुके थे, एक का नाम भी नहीं लेंगे। सबसे पहले जिक्र करेंगे शाह फैसल का। फैसल बिन अब्दुल अजीज 64 से 1975 तक सऊदी अरब के बादशाह रहे। 1906 में पैदा हुए फैसल ने नौजवानी में ही आम कारनामे अंजाम देना शुरू कर दिए। 1920 में उन्हें हिजाब का गवर्नर बनाया गया। 1934 में उन्हें यमन में बंदरगाह हदीदा तक पहुंच गए थे। शाह फैसल बचपन से ही इस्लाम पसंद जाने जाते थे, लेकिन उनका अंजाम दर्दनाक था। 25 मार्च 1975 के रोज़ शाह फैसल सऊदी अरब के लोगों से मिल रहे थे, इंतज़ार गाह में इंतज़ार कर रहे थे। शाह फैसल के भतीजे फैसल बिन मसाद और आखिरी दफ़ा जब मुलाकात का टाइम आया तो वो अपने भतीजे से गले लगने के लिए आगे बढ़े। उनके भतीजे ने अचानक रिवॉल्वर निकाला को 2 गोलियां मार दी। कातिल ने पहली गोली उनकी थोड़ी और दूसरी कान पे मारी और फैसल के गार्डों ने तलवार का उनके भांजे पे अटैक करना चाहा तो बाकी लीडरों ने रोक दिया कि शहजादे को कत्ल ना करना। फैसल को हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन वो अपनी जान नहीं बचा पाए। दूसरे सद्दाम हुसैन, साबिक इराकी सदर। सद्दाम हुसैन बगदाद के शहर में एक गरीब घराने में पैदा हुए और सद्दाम हुसैन अपनी जवानी में अकेले और तन्हा रहते थे। 12 बरस की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ा और अपने एक चचा के साथ रहने लगे। और सद्दाम हुसैन भी उन बाकियों की तरह अमेरिका के खिलाफ थे। सद्दाम अपनी पार्टी के एक सीनियर रहनुमा थे। 1968 में उनकी पार्टी इख्तिदार में आई। हसन बाकर मुल्क के नए सदर बन गए। 1979 में सद्दाम हुसैन भारत के तख्ते दरबार पे आ गए। फरवरी 2003 में अमेरिका ने दोबारा इराक पे हमला किया और इराक पे कब्जा कर लिया। कब्जे के बाद 22 जुलाई 2003 को सद्दाम के दोनों बेटों को इराक के शुमाली शहर में कत्ल कर दिया गया। सद्दाम हुसैन को 14 दिसंबर 2003 को हफ्ते के शब मुकामी वक्त के मुताबिक और उनको गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर अमेरिका की वजह से मुकदमा चलाया गया। 148 कत्ल के नाम पे उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें फांसी की सज़ा हो गई। मोहम्मद कज़ाफ़ी तीसरे नंबर पे, इन्हें जनरल कज़ाफ़ी के नाम से भी जाना जाता है। 1969 से 2011 तक लीबिया के रहनुमा रहे और 7 जून 1942 को पैदा हुए। ये भी अमेरिका के खिलाफ थे। मोहम्मद कज़ाफ़ी ने भी कहा था कि उनकी कत्ल की साजिश हो रही है। मोहम्मद कज़ाफ़ी ने 40 साल या उससे ज़्यादा अरसा हुकूमत की। उन्होंने घर, अस्पताल, स्कूल और भूख की हालत में उन्हें खुराक देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्हें अभी दुनिया की सबसे बड़ी इस ताकत का सामना हो रहा है। ये उन्हें कत्ल करना चाहते थे। वो कहते थे कि मुझे मरने का कोई शौक नहीं, लेकिन मुझे अपने लोगों के लिए मरना पड़ा तो मैं हाजिर हूँ। 2011 में नेटो और कबाली और कज़ाफ़ी के खिलाफ उन्होंने जंग शुरू कर दी। 20 अक्टूबर 2011 में हमलावरों ने मोहम्मद कज़ाफ़ी के ऊपर हमला करके उन्हें कत्ल कर दिया। चौथे नंबर पे आते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो लाड़कारा सिंध में पैदा हुए। पाकिस्तान में इन्हें रहबर पाकिस्तान का बादशाह माना जाता है। बरकले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से ही उन्होंने तालीम हासिल की। 1968 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उन्होंने बुनियाद रखी। 13 अगस्त 1977 तक वो पाकिस्तान के सदर रहे। 14 अगस्त 1977 को और वो वज़ीर आज़म बने। धांधली की वजह से मुल्क में जंग की कैफियत पैदा हो गई और उसी वज़ीर आज़म को कत्ल के नाम पे गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च 1978 को हाई कोर्ट में उन्हें सजाए मौत का ऐलान सुनाया गया। 4 अप्रैल को उन्हें रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। नंबर 5 पे आते हैं ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक एक गरीब किसान के घर पैदा हुए जो लंदन और दिल्ली में तालीम हासिल की। 1945 में फ़ौज में कमीशन मिला और उन्हें भी एक त्यारे के अंदर पूरी प्लानिंग के साथ कत्ल करवा दिया गया। ये थी हमारे आज की कहानी के सारे वो लोग जो अमेरिका के ख़िलाफ़ बोले और वो बिल्कुल भी नहीं रहे। अपने फैसलों में आज़ादी, मुल्क की पॉलिसी में आज़ादी। वो चाहते थे कि हम अपने मुल्क में अपनी मर्जी से रहें, ना कि दूसरों की मर्जी से, कि हम अपनी ही मुल्क में आज़ाद नहीं हैं। बैरूनी ताकतें अपनी मर्जी हम पे मुसल्लत कर चुकी हैं। ये बात
उन सबको किसी सूरत कबूल नहीं थी। वो बैरूनी ताकतों के खिलाफ डट चुके थे और उन सब का अंजाम इबरतनाक हुआ। उनको रास्ते से ही हटा दिया गया और इसे आलमी साजिश ही कहेंगे। तारीख में जिस लीडर ने अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाई उनका खात्मा पूरा ही हुआ। सबका नारा था आज़ादी, किसी का तनाव नहीं चाहता था। वो अपने फैसले अवामी राय से करें। उसने अपनी कौम के सामने आवाज बुलंद की। उनकी ख्वाहिश है कि जैसे वो चाहते हैं हम वैसे ही रहें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी आंखें खोलें।